नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, देश में किसी भी प्रकार की चुनाव होती है उस पर नजर बनाए रखता है एडीआर एजेंसी। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ जैसे ही याचिका दायर किया, अब एडीआर को भी करना पड़ रहा है याचिका दायर। और जैसे ही याचिका दायर किया, चुनाव आयोग ने उसके विरोध में सफाई देते हुए कहा कि ईवीएम सही है और उसके बारे में क्या किया बातें किया, मैं इस पे विस्तार से बात करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देश में चुनाव जब होता है, किसी भी प्रकार की कोई चुनाव होती है, तो अलग अलग उसका व्यवस्था होता है। जैसे प्रशासन को उससे किसी भी प्रकार की कोई लेना देना नहीं है कि चुनाव जीतेगा कौन या हारेगा कौन। ठीक उसी प्रकार चुनाव आयोग की भी किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं रहता है कि किस प्रत्याशी को चुनाव जीतना है, किस प्रत्याशी को चुनाव हारना है। दोस्तों, इसी प्रकार से जो वोट का अधिकार होता है, उस व्यक्ति को मालूम रहता है कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाकी किसी भी प्रकार को किसी से लेना देना नहीं रहता है कि कौन पार्टी जीतेगा, किसको वोट पड़ा किसी को वोट नहीं पड़ा। इसी को निष्पक्षता कहते हैं और इसी पर नजर बनाए रखता है एडीआर। दोस्तों, देश में ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील एकदम लगातार धरना दे रहे हैं और जनता भी इस चीज को लेकर के जब परेशान है, तब एडीआर को भी कहीं से यह बात कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। और जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि एडीआर एजेंसी ने पाया कि ईवीएम के द्वारा धांधली होती है। उसमें एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और वह किस बेस पर दायर किया, मैं बताना चाहता हूं कि एडीआर का कहना है और जनता का कहना है और सुप्रीम कोर्ट के वकील का, ये तीनों व्यक्ति का एक ही कहना है कि जब आप कोई भी व्यक्ति वोट करने जाता है, उसको 7 सेकंड चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। उसके बाद से वह पर्ची कट के गिर जाती है कि कहां जाती है, इसके बारे में वोट देने वाला व्यक्ति को कुछ भी जानकारी नहीं रहता है। वह सिर्फ बटन दबाया, 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई दिया कि हमने किस विषय किस व्यक्ति को वोट किया है। उसके बाद से पर्ची कहां गई, वीवीपैट में गया या ईवीएम में गया कि कहां गया, वोटर को किसी बात की जानकारी नहीं रहती है। इसी विषय को जांच करने के लिए एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि वह पर्ची कहां जाती है, इसका पूरा डिटेल बताए। अब चुनाव आयोग को लगा जब यह बात डिटेल में जब दी जाएगी, पर्ची निकाल करके जब दी जाएगी, तो यह बात तो सामने आ जाएगा कि चुनाव आयोग धांधली करता है और किसके इशारे पर करता है, या पर्दाफाश हो जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ साफ बोला है कि वीवीपैट जो है वह एकदम सुरक्षित है, उसको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। वो उसको नया डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अरे, नया डिजाइन करने की कौन कहता है कि आप नया डिजाइन करवा लीजिए या उससे छेड़छाड़ कीजिए। जनता जो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कह रहे हैं और जो एडीआर एजेंसी कह रही है, आप उसको पारदर्शिता करके सामने लोगों को लाइए। लेकिन चुनाव आयोग नहीं लाना चाहता है। दोस्तों, तारीख तय हो चुकी है और एडीआर के याचिका पर 18 मार्च से सुनवाई चालू हो जाएगा। और 18 मार्च को इसमें तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई डेट सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सुनवाई करने के लिए दिया और अभी तक किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं किया। तो यह 18 मार्च को सुनवाई करने की बात कही गई है, तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। इस विषय पर कोई व्यक्ति अभी स्पष्टता नहीं कर सकता है। लेकिन ये एडीआर ने जैसे ही याचिका दायर किया है,
इसका 18 जे की मार्च को सुनवाई जे की होगा। इस पर जे कि आपकी क्या राय है? हमारा विषय यह है कि आप वीवीपैट भी रखें, ईवीएम भी रखें, लेकिन पर्ची जो है वह स्लिप जे की वोटर के हाथों में मिलना चाहे और वह पर्ची एक बक्से में जे की पड़े और ये वह उस बक्से से मिलान कराई जाए, वीवीपैट में कितना वोट पड़ा, ईवीएम से कितना बटन दबाया गया और पर्ची में कितना वोट जे की पड़ा है। हमारा यह जे की राय है, आपकी क्या राय है? और आप जे की अपना इस पर जे की राय जरूर बताएं और अपना जे की कमेंट पिन में जे की कमेंट जरूर करके बताएं और आप कहां से हैं वीडियो को जरूर जे की लाइक करें, बताएं। दोस्तों, दूसरा विषय जे किया है कि किसानों का जमीन सरकार ने लिया है तो उसका उचित मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात कि 2.5 साल से ऊपर जे की हो गया और जे कि अभी तक उसकी एमएसपी पर जे की किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुआ, गारंटी नहीं जे की मिली, जबकि मोदी जी लगातार जे की कह रहे हैं कि यह मोदी की गारंटी है, यह मोदी की गारंटी है। तो किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? किसान को राष्ट्रपति का सहयोग जे की मिल रहा है इस पे, और इस विषय पर जे की राष्ट्रपति जे की द्रौपदी मुर्मू ने भी जे की बहुत कुछ जे की बातें जे की बोली है किसान के सहानुभूति में। लेकिन केंद्र की सरकार किस नशे में चूर है कि उस पे जे की किसानों के ऊपर जे की गोलियां चलवा रही है। सुबह जे की आंसू गैस जे की छोड़ा गया, रबड़ की गोली चलवाई जा रही है और जो ओरिजिनल गोली चलाई जा रही है वह तो खुदा न खस्ता जे की कितने जे की भगवान शुक्रगुजार हैं, किसान को, किसी किसान को नहीं लगा और जे की डायरेक्ट जे की आज तक के पत्रकार को जे की वह गोली लग गया। आज तक के पत्रकार को जब गोली लगा तब जो है कि यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सामने आया कि वहां जो कि गोली भी चलाई जा रही है। लेकिन अब तक इससे गोली लगने से पहले आज तक चैनल पर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अखबार में यही बताया जा रहा था कि दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील किया गया है, किसी भी प्रकार से कोई जे की बाहरी जे की किसान जे की दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होना चाहते हैं। कुछ मीडिया का यह भी कहना है कि जब दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने देना चाहता है तो आप किसी भी कोर्ट में जाएं, जबकि किसान का कहना है कि जब सब कुछ हमारा दिल्ली से जे होता है, दिल्ली हमारा केंद्र है, दिल्ली जे की सब कुछ है, तो मैं दूसरे जगह जे की क्यों जाऊं? दिल्ली से जब गारंटी मिली थी हमको तो फिर दिल्ली से जे की काम भी जे की क्यों नहीं पूरा हुआ? कि तरह तरह की सफाई देने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 18 मार्च को ईवीएम पर दोबारा सुनवाई होने जा रहा है और किसान को राष्ट्रपति का सहयोग जे कि मिल रहा है। और दूसरी बात कि गोली चलाई गई जे कि किसके द्वारा जे कि गोली चलवाई जा रही है किसानों के ऊपर, इसका अभी तक किसी स्पष्टता नहीं हुआ है। लेकिन वह गोली जब आज तक के पत्रकार को लगा तो जे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी टेलीविजन पे सामने आने लगा कि हाँ, किसानों के ऊपर जे कि गोली भी चलाई जा रही है। तो इस पर जे कि आपकी क्या राय है? आप अपना राय जरूर हमें जे कि बताएं। और दोस्तों, तब तक के लिए जे कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आप थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि आपको वीडियो जल्द से जल्द जे कि मिलेगा। धन्यवाद।